हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एपीआई जो उन्होंने लास्ट वीडियो में बनाया था, उन सभी एपीआई को अपने प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ये जो प्रोटेक्शन होगी, ये एक की बनाकर की जाएगी। जब तक आप उस एपीआई को की प्रोवाइड नहीं करवाओगे, आप आप इसे एक लाइसेंस की भी बोल सकते हो। जब तक आप उसे की नहीं प्रोवाइड करवाओगे, तो वो एपीआई वैलिड नहीं मानी जाएगी और आपका जो भी वर्क होगा, चाहे इंसर्ट का है, चाहे अपडेट डिलीट कुछ ही का भी जो वर्क है, वो वर्क नहीं होगा और आपको रिस्पॉन्स में एरर देखने को मिलेगा। तो ये काम अपने करने वाले हैं। अभी जो अपना हो रहा है, अपने बिना किसी प्रोडक्शन के अपने जब भी उसको डेटा भेजते हैं वो स्टोर करवा रहा है, जब अपने चाहो तो वो उसको गेट कर पा रहे हैं बिना किसी की के। तो अब अपने उसके लिए की बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने को डेटाबेस में जाना है। इसमें जो अपना डेटाबेस बना रखा है, उसके अंदर एक नई टेबल क्रिएट कर लेनी है अपने को। तो मैं लिखता हूँ टेबल का नाम एपीआई अंडरस्कोर की, और इसमें फिलहाल अपने 3 की रखते हैं। अपने इसमें 3 कॉलम रखते हैं। पहला कॉलम जो होगा वो आईडी का होगा। इसको अपने ऑटो इंक्रीज और ये प्राइमरी की लागू कर देंगे अपने इस पे, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट अपने इंटीजर रखेंगे। फिर अपने एक की वाला कॉलम यहाँ लेते हैं, इसको रखते हैं की, और इसका वैरचर रखते हैं, और इसको अपने 50 कैरेक्टर्स या फिर 50 की लेंथ दे देते हैं। एक अपने रखेंगे हिट, अपने इसको दे देते हैं हिट, ये भी अपने काम आएगा। तो अपने इसको भी लेंथ दे देते हैं, और अभी अपने सेव करते हैं। अभी अपनी एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ अपने को सिर्फ भरना है। यहाँ मैं एक बार कुछ भी नंबर दे देता हूँ। इसके अंदर एपीआई की अपने को कुछ भी एंटर करवा देनी है। मान लो कि ये आपकी की है, मैं इसको रन कर देता हूँ। ये अपना इंसर्ट हो चुका है। अब अपने को प्रोटेक्शन लगाने के लिए अपने क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं चलता हूँ इंसर्ट वाली डेटा पे। तो इंसर्ट वाले वे अपने प्रोटेक्शन लगाएंगे। अभी अपने यहाँ क्या करते हैं, अपने पास ये डेटा आ रहा है, इस डेटा से जस्ट नीचे अपने एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर अपने क्वेरी लिखेंगे। तो मैं यहाँ क्वेरी लिखता हूँ। ये अपनी टेबल नेम दे दी। इसके अंदर अपने जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे फैच करवा सकते हैं। बट अपने को यहाँ एक की देनी है। वो की कहाँ से आएगी, अपने ने ये क्या कर लिया, डिकॉर्ड कर लिया। यहाँ से मैं की नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर अपने की नाम का एक वैल्यू गेट करेंगे डॉलर डेटा के अंदर से की। ये की वहाँ से अपने भेजेंगे जब अपने डेटा इंसर्ट करवाएंगे साथ में। तो मैं यहाँ इसको भी लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ की नाम के कॉलम में अगर इक्वल है डॉलर, तो ये अपनों ने एक क्वेरी बना लिया। ये क्वेरी रन होते ही अपने को रिस्पॉन्स अगर मिलता है, तो अपने क्या करेंगे, आगे का वर्क करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक इसको रन करवा लेता हूँ। तो मैं RES अंडरस्कोर की, रिस्पॉन्स अंडरस्कोर की, इस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। डॉलर कॉलन के अंदर अपने इसको रन करवा देते हैं। क्वेरी अपनी रन हो जाएगी। इसके बाद अपने यहाँ चलते हैं इफ के अंदर। इफ के अंदर अपने को क्या लिखना है, यहाँ लिखना है डॉलर RES अगर नम अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से ज़्यादा है, रिकॉर्ड मैच हुए हैं, तो आपको आगे का काम करना है। नहीं तो आपको क्या करना है, एक्सिट। बट अपने यहाँ करेंगे क्या, तो अब अपने को क्या चेक करना है, अगर 0 से कम है और या 0 है, तब अपने को ये काम करवाना है। 0 से कम तो कभी होंगे नहीं, इक्वल होंगे 0 के, तो मैं यहाँ इक्वल इक्वल कर देता हूँ। जब आपका नंबर ऑफ रोज 0 है तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं इफ, यहाँ लिखते हैं एको। एको के अंदर अपनी ये जो मैसेज आ रहा है, इसको एक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसके लास्ट में अपने यहाँ एग्जिट भी करवा देंगे। मैसेज में यहाँ लिखेंगे प्लीज प्रोवाइड वैलिड एपीआई की। अभी अपने चेक करते हैं इसको। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंसर्ट, सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए अपने को आ रहा है कि आप पोस्ट से रिक्वेस्ट करिए। तो मैं यहाँ पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ मैं डेटा भेज देता हूँ। मैं यहाँ भेजता हूँ UID, और QID के अंदर कुछ भी एक नंबर भेज देते हैं, कोमा नेम भेज देते हैं। ये 2 डेटा अपने को भेजते हैं। तो यहाँ देखिए अपने को वार्निंग मिल रही है। इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए अपने नीचे का रिस्पॉन्स देखते हैं। तो यहाँ देख लिया लिखा आ रहा है
प्लीज प्रोवाइड वैलिड एपीआई की। तो यहाँ अपने को एपीआई की भी प्रोवाइड करवानी है, तो मैं लिख देता हूँ एपीआई, और इसके अंदर अपने को एपीआई भेज देनी है। तो मैं यहाँ एपीआई लिखता हूँ। एपीआई मेरे को वो सेम लिखनी है जो अपनों ने यहाँ स्टोर करवाई थी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी सेंड करते हैं। अपनों ने जो यहाँ गेट कर रखा है वो की नाम से कर रखा है, तो अपने को यहाँ क्या करना है, की नाम से भेजना है या अपने एपीआई नाम से भेजेंगे। कोई भी नाम से अपने पेज चेंज कर सकते हैं, दोनों को सेम रखना है। तो अभी वापस सेंड करते हैं। अभी जो एक एरर और अपने को मिल रही है, वो मिल रही है आरईएस रिस्पॉन्स वेरिएबल की। तो वो अपने चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अपनों ने रिस्पॉन्स की लिखा हुआ है, तो यहाँ अपने को की लिखना होगा, रिस्पॉन्स की। अभी अपने वापस चेक कर लेते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए, इस जो ये वार्निंग है इसको इग्नोर करते हुए नीचे जो रिस्पॉन्स है वो देखिए कि अपना डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने पूरा डेटा प्रोवाइड नहीं करवाया। जैसे एफ नेम और सैलरी ये अपनी मिसिंग है, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ आपने आईडी भेजना है यूआईडी की जगह। तो यहाँ देखिए अपना रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। अगर अब इस एपीआई में कुछ भी मिसिंग हुआ, अगर ये एपीआई अपने सेंड नहीं करते, तो यहाँ देखिए प्लीज प्रोवाइड वैलिड एपीआई की। अगर मैं इसको एपीआई की दे देता हूँ और इसमें से कुछ मिसिंग कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए प्लीज प्रोवाइड वैलिड एपीआई की। अब मैं सही एपीआई की डाल देता हूँ, इसमें से कुछ भी अपने मिस नहीं करते, तो ये अपना इंसर्ट करवा रहा है। अगर यहाँ जाके अपने चेक करेंगे तो ये डेटा इंसर्ट भी हो रहा होगा। मैं चलता हूँ यहाँ, चेक कर लेते हैं एम्प्लॉय वाली टेबल में। तो यहाँ देखिए अपने जो ये भी रिकॉर्ड एंटर किए ये अपने रिकॉर्ड आ रहे हैं। ऐसे ही अपने दूसरे वाले पे प्रोडक्शन लगा देते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, इस सेम कोड को कॉपी कर लेना है। कोड जो है वो सिर्फ इतना ही है, की वाला और यहाँ तक। इससे क्या आ जाएगा, अपना वैलिडेशन हो जाएगा। अपने डिलीट वाले में भी लगा देते हैं यहाँ, और इसी प्रकार अपने लगा देते हैं अपडेट वाले पे भी। बस ये याद आपको रखना है कि ये जो कोड है ये आपके डेटा गेट करने के बाद होना चाहिए। जैसे अपनों ने ये डेटा जो गेट कर लिया है, क्योंकि इसके बाद अपने को एपीआई की इनमें से निकाल के वो भी अपने को वेरीफाई करनी है कि वो मैच कर रही है डेटाबेस में। अगर मैच कर रही है तो अपने आगे का रिकॉर्ड एंटर करवाएंगे। अब अपने चेक कर लेते हैं अपडेट डिलीट की भी, एपीआई की। तो सबसे पहले अपनी डिलीट का लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डिलीट डॉट पीएचपी, और अपने को यहाँ यूआईडी प्रोवाइड करवानी है। तो मैं यहाँ यूआईडी दे देता हूँ, यूआईडी। और अपने यहाँ से देख लेते हैं किस यूआईडी से डिलीट करना है। तो मैं यहाँ 28 नंबर रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 28, और इसमें से एक डेटा मिस करता हूँ एपीआई की में का एक अक्षर। तो यहाँ देखिए वैलिड बोल रहा है। अब इसको मैं वापस कंट्रोल जेड करके वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये डिलीट हो चुका है। मतलब ये वैलिडेट हो रहा है, एपीआई की अब जरूरी है। अगर एपीआई भेजते ही नहीं है, मैं वापस रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो ये देखिए प्रोवाइड वैलिड डेटा, ऐसा अपने को ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि अपनों ने जो डेटा है वो वैलिड नहीं प्रोवाइड करवाया। तो ये अपने को ये एक देखने को ऑप्शन मिल रहा है। अब अपने चलते हैं डेटा अपडेट के लिए। डेट की अपडेट के लिए भी हम लोगों ने यहाँ कोड लिख रखा है। अपने को डेटा कौन सा प्रोवाइड करवाना है, एक तो अपने को यूआईडी प्रोवाइड करवाना है, और एक अपने को इसको डेटा प्रोवाइड करवाना है, और एक अपने को की प्रोवाइड करवाना है। तो अब अपने चलते हैं ये सभी। मैं यहाँ कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, और अब अपने यहाँ लिखते हैं अपडेट के लिए अपडेट डॉट पीएचपी। अभी अपने को क्या करना है, ये जो डेटा प्रोवाइड करवाना है इसको कुछ इस प्रकार लिख देना। यहाँ अपने को एक एपीआई की बनानी है, यहाँ हमने को एक जेसन बना रहे हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ यूआईडी, यूआईडी में अपने भेज देते हैं एक रिकॉर्ड। जैसे कि मैं 31 नंबर रिकॉर्ड का लिख देता हूँ। इसके बाद अपने लिख देते हैं डाटा, और डेटा भी अपने प्रोवाइड करवा देंगे ये वाली जेसन जो अपने नीचे बना रखी है। इसको कॉपी कर लेता हूँ इस जेसन को, इसके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसमें से एपीआई की जो निकाल के वो इसके बाहर रखनी है अपने को, मैं ऐसे बाहर रखूंगा। इसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा यहाँ, और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए अपना क्या आ चुका है,
पहले नंबर पे यूआईडी, अपनी यूआईडी दे दी, फिर एक डेटा दे दिया, डेटा के बाद अपने ने क्या दे दिया, एक की दे दी। अब की में मैं मिस कर देता हूँ कुछ, मैं इसको रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए वैलिड एपीआई की का अपने को बोल रहा है, अपने इसके वैलिड एपीआई की प्रोवाइड कर देते हैं, सबमिट करता हूँ। हाँ, ये एरर अपने को देखना पड़ेगा कोड में क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने को यहाँ क्या है, एक रिस्पॉन्स गेट किया, फिर रिस्पॉन्स में यूआईडी आई है, अपनों ने फिर उसमें से डेटा निकाल लिया, बट अपने को रिस्पॉन्स में यहाँ चेक करना है, यहाँ जो आर ई एस मैंने या आर ए क्यू लिया है उसके अंदर से अपने को की निकालनी है। डेटा तो अपने अलग निकाला है ना, रिक्वेस्ट जो आई है उसके अंदर से डेटा तो अपनों ने अलग की बना रखी थी। अब अपने रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं वापस से, मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट अपडेटेड हो चुका है। अगर इसमें से कुछ मिस कर देता हूँ एपीआई की में, तो ये वैलिड का बोल रहा है। इसी प्रकार अपने चलते हैं गेट डेटा पे, यहाँ पेस्ट करता हूँ इस कोड को जो इन्होंने, जो अपनों ने अपडेट के लिए या डिलीट के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ की भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको अपने यहाँ रख देते हैं। इसमें से अपने को यूआईडी नहीं चाहिए, सिर्फ की चाहिए। ये आपने दो मेथड से कर सकते हैं। पहला जो अभी अपने करने वाले हैं मैं उससे पहले करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ गेट पोस्ट रिक्वेस्ट से करूंगा। पोस्ट रिक्वेस्ट में मेरे को सिर्फ क्या भेजना पड़ेगा, एपीआई की भेजना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो यहाँ देखिए वेल एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ एपीआई की को सही से एंटर करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से एक जो करेक्टर मिस कर रखा था। अभी अपने को जो एरर देखने को मिल रहा है ये इस चीज़ का मिल रहा है कि अपने गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो ही ये डेटा देगा। अपने पोस्ट से कर रहे हैं, जहाँ तो अपने एक बार कंडीशन चेक कर चेंज कर देते हैं ताकि अपने इसमें वैलिडेशन लगा पाएँ। बाकी अपने को यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होती नहीं है, बट फिर भी एक बार सीखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए एपीआई की सही भी है, तो ये डेटा दे रहा है। अगर यहाँ से मिस किया तो ये नहीं दे रहा। ये हो गया पोस्ट के लिए। अपने को गेट के लिए करना है। कभी भी याद रखना, जब आप गेट रिक्वेस्ट करोगे तब आप डेटा गेट कर रहे होगे। अब डेटा गेट कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तब आप बॉडी में ये डेटा नहीं भेज सकते। ये आपको याद रखना है। जब आप ये डेटा नहीं भेज सकते, तो यहाँ मैं अगर भेज रहा हूँ तो वहाँ डेटा अपने को गेट हो रहा है। पर आप अगर नॉर्मल अजैक्स से अगर गेट में डेटा भेजोगे तो वो यहाँ नहीं भेजते, उसको भेजते हैं कुछ इस प्रकार। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, उसको भेजते हैं यूआरएल एनकोडेड में। यहाँ तो आपको इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के ऐसे डेटा पास करना है, नहीं तो अपने को यहाँ भी अपने को ऑप्शन मिलेगा फॉरम यूआरएल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ या आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार। इसके जो कोटेशंस वगैरह हैं वो हटा देते हैं अपने। मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो यहाँ देखिए वैलिड एपीआई का आ रहा है, क्योंकि अपने को वहाँ भी चेंजेस करने होंगे। चेंजेस ये करने होंगे, अपने को जो डेटा अब इस प्रकार नहीं मिलेगा और यहाँ जो एपीआई की मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ $_ गेट, उसके अंदर अपने पास आएगी की, क्योंकि अपने अब गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से अपने को की निकालनी होगी। अभी वापस रिक्वेस्ट करते सेंड करता हूँ, तो अभी देखिए वैलिड कर रहा है। अगर इसमें से कुछ मिस कर देता हूँ यूआरएल में से, तो ये देखिए वैलिड कह रहा है कि वैलिड करिए है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये जो की मैंने बना रखी है इसको कॉपी करता हूँ, अपने ब्राउजर में चलते हैं। यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए डेटा आ रहा है। अगर इसमें से मैं कुछ मिस कर देता हूँ यहाँ भी, तो ये देखिए स्टेटस एरर, प्लीज प्रोवाइड वैलिड एपीआई की, ये अपने को देखने को मिल रहा है। बेसिकली यही होता है एपीआई का वैलिडेशन, एक प्रोटेक्ट करके अपने की बना के अपने इसको इस प्रकार प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने की ये बनाई है, इस की को आप अच्छे से जनरेट करवा सकते हो, एक रैंडम टेक्स्ट से भी जनरेट करवा सकते हो, या आप इसके अंदर कुछ कोड लिखकर उसको आप क्या कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो, तो भी वो आपकी एपीआई की बन जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड है कि इस एपीआई को आप किस प्रकार जनरेट करवा रहे हो। आपका जो वैलिडेशन का वर्क है वो मैंने बता दिया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज में। बाय बाय।